तो इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आपको जितना भी थ्योरी पार्ट है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, सब कुछ मैं इसमें आपको बताऊंगी अच्छे से। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमारे पास में दो लाइंस हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं एंड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट 90 डिग्री। ठीक है। सो ये जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, उसको हम नाम दे देते हैं ओ पॉइंट और इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। जो आपको हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन दिख रही है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके राइट साइड को ये हमारी एक्स एक्सिस है जहाँ पे हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। यहाँ पे सभी जैसे 1 2 3 4 5 करके हम यहाँ पे लिखते हैं। और इसके इस साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में हम इसको इस तरह से लिखते हैं एक्स डैश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 करके। ठीक है। अब आपको ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, इसमें ये जो ऊपर वाली लाइन है ये हमारी है वाई एक्सिस और ये हमारी वाई डैश एक्सिस। वाई एक्सिस यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं सारे नंबर्स, और यहाँ पे जो आप शो करते हो वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप लिखो तो ये 1 2 3 ऐसे लिखेंगे, इस साइड में माइनस लग जाएगा, माइनस वाले सभी नंबर्स को लिखते हैं। इसी तरीके वाई में यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स को आप शो करोगे, यहाँ पे आप -1 -2 -3 इस तरह से लिखोगे। ठीक है। सो ये हो गई एक्सिस की बात। अब देखो, जैसे कि अगर हमें इस ग्राफ में एक ग्राफ बन गया, इसमें अगर हमको किसी पॉइंट को शो करना हो, किसी पॉइंट की लोकेशन को बताना हो, तो हम कैसे करते हैं? जैसे मैंने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, पी पॉइंट। अब हमें कह रहे हैं कि इस पॉइंट की पोजीशन को बताओ विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है। तो कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे। ठीक है। सो अब यहाँ से देखो एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है। एक्स एक्सिस से हम 1 2 3 पे हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा और यहाँ पे देखो 3 पे हैं। तो हम 3 पे हैं, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 3। एक्स एक्सिस से जितनी भी आपकी डिस्टेंस आती है ना, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है। देन हम कॉमा लगा के वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस आ रही है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे वाई से आ रही है हमारी 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, 2 और ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक है। सिंपली अगर हम इसी तरीके से कोई दूसरा पॉइंट अगर लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया ये वाला पॉइंट, ठीक है, Q पॉइंट। अब अगर इसके हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हो, इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना हो, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। सो ये देखो हमने परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लिया है। अब हम एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको लिखेंगे और वाई से जो है उसको लिखेंगे। ध्यान इस बात का दो कि सबसे पहले हम एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको लिखते हैं। ठीक है। सो ये हो गया 1, और वाई से हो गया 3, 1, 3। ठीक है। सो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे जो आपने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखा है, ठीक है, यहाँ पे हम 3 को जो है ना, 3 को इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, या तो इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं या तो हम इसको बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, क्या बोलते हैं? एब्सिसा। कोई आपको पूछे कि ये जो पॉइंट आपने लिखा है, जिसके अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आपने लिखा है, तो वहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। और अगर 2 की बात करें तो इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट, तो आप क्या लिखोगे? उस पॉइंट की एक्स डिस्टेंस से जितनी दूरी है वो। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, तो उस पॉइंट की वाई एक्सिस से जो दूरी है उसको आप लिखेंगे। ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है। सो आपका जो पॉइंट है ना वो एक्स एक्सिस पे है। इट मीन्स कि आपका उस पॉइंट का वाई से जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो y = 0। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पे अगर आपका पॉइंट लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस से जो उसकी डिस्टेंस होगी वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे x = 0 हो जाएगा। ठीक है। ये आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। ये जो आपने लाइंस को बनाया है ये इस पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रहा है इस पेपर को। अब अगर हम यहाँ पे साइन की बात करें, साइन ऑफ कन्वेंशन की बात करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखो कि यहाँ पे आपको केवल प्लस प्लस मिलेगा। एक्स एक्सिस भी आपकी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी आपकी पॉजिटिव है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा प्लस प्लस का होता है। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस देखो आपकी नेगेटिव है तो माइनस, और वाई एक्सिस आपकी प्लस है तो माइनस प्लस का ये हो गया क्वाड्रेंट हमारा, ठीक। थर्ड एक्सिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी हमारा नेगेटिव है, तो ये हो गया माइनस माइनस, ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे एक्स हमारा पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस देखो पॉजिटिव है और वाई एक्सिस हमारी नेगेटिव है, तो ये हो गया प्लस माइनस, ठीक है। सो बस ये था। अब ये तो पूरा हमारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी था वो हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब बारी है टेस्ट की कि आपको कितना समझ में आया। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर्स करेक्टली दे पा रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ये हमने ग्राफ बनाया हुआ है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, ठीक है। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं। तो ये देखो ये है हमारा बी। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सबसे पहले एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसको हम लिखते हैं, देन वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसको लिखते हैं, ठीक है। सो कैसे हम इसको लिखेंगे देखेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस से -5 आ रहा है तो लिखेंगे -5, और वाई एक्सिस से 2, ठीक है, तो ये हो गया -5, 2, ठीक है। सेकेंड देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। तो एक्स एक्सिस से 5 और वाई एक्सिस से -5, ठीक। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3, -5। सो -3, -5 से कौन सा पॉइंट हमारा आइडेंटिफाई हो रहा है देखते हैं। -3 यानी एक्स एक्सिस में -3 और वाई एक्सिस में -5, ये तो ये है हमारा पॉइंट ई, -3, -5, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ई, ठीक। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2, -4, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 2, ये है 2 और वाई में नेगेटिव -4, तो ये है -4, तो ये है हमारा पॉइंट एफ, ठीक है। अब द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, ये क्वेश्चन देखो, एब्सिसा बताना है आपको पॉइंट डी का। तो सबसे पहले एब्सिसा हमने क्या आपको बताया था, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एब्सिसा हमारा 6, ठीक है, ये 6 है। और द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, इसको हम पूरा लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट को, 6, 2, यहाँ पे ये है हमारा एब्सिसा, ठीक है। अब पूछ रहे हैं द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच पॉइंट का ऑर्डिनेट बताना है। तो एच पॉइंट के पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिख लें। ये हो जाएगा हमारा -5, -3, ठीक है। यहाँ पे -5 हमारा क्या है, एब्सिसा है, और -3 हमारा क्या है यहाँ पे, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा -3, ओके। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। सो इसी बात पे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।